बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम मेकर बनने का सपना देख रहे हैं। राहुल गांधी को एडवाइस दे रहे हैं। ऑपोजिशन को देर होने से पहले एकजुट होने का सजेशन दे रहे हैं। लेकिन खुद के राज्य बिहार में क्या हो रहा है ये नीतीश कुमार को दिखाई नहीं दे रहा, या फिर वो इसे देखना नहीं चाहते। बिहार की राजधानी पटना, जहां से प्रदेश की राजनीति चलती है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर रहते हैं, वहां से चंद किलोमीटर की दूरी पर 50 राउंड फायरिंग होती है, आगजनी होती है, मकान, दुकान, गाड़ी, मैरिज हॉल सब फूंक दिया जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब ये पता चलता है कि जिस वक्त पटना में हत्याकांड के बाद अग्निकांड हो रहा था, तब डीजीपी साहब मुख्यालय में क्राइम कंट्रोल की मीटिंग कर रहे थे। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 2024 का सपना छोड़िए, नीतीश जी पहले बिहार संभालिए। सुशासन के दावे की इस तस्वीर को देखिए। सुहाग उजड़ने के बाद जिंदगी कैसे तबाह होती है, इससे समझिए। विपक्ष के साथ बैठक की जगह लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस करिए, सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करिए, फिर जो जी चाहे वो करिए। बिहार की राजधानी पटना के पास जब 50 राउंड फायरिंग होती है, मकान, दुकान, गाड़ी, फैक्ट्री और मैरिज हॉल में जब आग लगती है, तब सीएम साहब बैठकर जनता का दरबार लगाते हैं। बिहार पर ध्यान देने की जगह 2024 का ख्वाब सजाते हैं। मोदी को 100 सीटों पर समेटने का प्लान बनाते हैं और बिहार को जलता हुआ छोड़ देते हैं। कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? सास ससुर का तबीयत खराब है, कैसे रहेंगे? नीतीश जी से मांग है हमारे पुतोह की नौकरी दे। बाप रे बाप। राजनीतिक लड़ाई भी रही है पंचायत चुनाव के दौरान। सर मुखिया सब मिलके बनाए थे बच्चा बाबू के। बच्चा बाबू गोली मारा, सतीश गोली मारा, बोलता है उमेश, सब हौकी से पीट दिया मेरा बेटा के। कुछ लड़ाई नहीं था सर, कुछ नहीं था। पुलिस को कल जानकारी मिली, पुलिस क्या समय पर पहुंची? विनोद कुमार नदी थाना है, बोले कि सर मेरा बेटा के मार रहा है ताकि हम मरे जाएं। उसमें गोली चल रहा है, तब कुछ न, सब पुलिस चल गया, सब प्रशासन भाग गया, सब प्रशासन के मुट्ठी में कैले था सर। पुलिस के सामने गोली चल रही थी। विनोद कुमार नदी थाना, 3 गोली मार मेरा बेटा उसका 3 गोली मारला पर हौकी से पीटा है उसको। मीटिंग बना के चाहिए बाबू के। हमारी बहू पढ़ी लिखी है। आप लोग मीडिया वाले हैं, जो चाहे वो करवा सकते हैं। मेरा पति को इंसाफ, जो मेरा पति का कातिल है उसको फांसी का सजा, जेल का सजा नहीं चाहिए हमको। मतलब जिस वक्त गोलियां चल रही थी, फायरिंग हो रही थी, 2 लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, उस वक्त नीतीश की पुलिस एक्शन लेने की जगह बैठकर तमाशा देख रही थी। पटना में डबल मर्डर के बाद हालात बेकाबू हैं। गुस्साए लोगों ने बवाल काट दिया है, आरोपियों के घर और गाड़ियों को फूंक दिया है, गोदाम और सामुदायिक भवन को भी आग के हवाले कर दिया है। हालात पर कंट्रोल के लिए पुलिस अब प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भांज रही है। इलाके में हैवी फोर्स डिप्लॉय किया गया है। फिलहाल हालात क्या है ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले पूरी घटना की टाइमलाइन को समझ लीजिए। ये पूरा विवाद सड़क किनारे की पार्किंग वाली जमीन को लेकर शुरू हुआ था। जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ उसकी कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। जमीनी विवाद में आरोपी बच्चा राय ने साथियों के साथ फायरिंग कर दी। फायरिंग में 25 साल के गौतम और 18 साल के रोशन की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बच्चा राय के भाई उमेश राय के साथ 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
मुख्य आरोपी बच्चा राय अभी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसमें जो बातें प्रकाश में आई हैं उसमें अभी तक गौतम कुमार 24 वर्ष पिता प्रमोद राय, रोशन कुमार उर्फ 18 वर्ष पिता नगेंद्र राय की मृत्यु होने की सूचना है। शेष जख्मियों का इलाज चल रहा है और इसमें इसके रिएक्शन में दूसरे पक्ष के द्वारा वहां आगजनी भी की गई, जिसमें उनके वाहन, घर और पास में मैरिज हॉल था, वहां पे भी आगजनी की घटनाएं की गई। पुलिस के द्वारा तत्काल वहां काफ़ी संख्या में दमकल और बाकी वाहनों को वहां दौड़ाया गया और वहां पर स्थिति को काबू में कर लिया गया। अभी वहां पर स्थिति शांतिपूर्ण है और हमने अभी तक इसमें 7 लोगों को डिटेन किया है और डिटेन करने के बाद में, गिरफ्तार करने के बाद में उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। और जब इस तरह की घटना हुई है तो ऑब्वियसली लोग नाराज हुए, उनके द्वारा आगजनी की गई है, पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तारी की गई, अब स्थिति शांतिपूर्ण है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि जमीन की लड़ाई बच्चा राय और चंद्रिका राय के बीच थी, लेकिन बलि का बकरा गौतम और रोशन बन गए, जिसके बाद इलाके के लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने बच्चा राय के साथ उसके साथियों की सारी प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर दिया। दो परिवार के झगड़े में ऐसी आग लगी कि कई घर जल गए और ये तस्वीर आपको बताएगी कि किस तरह से एक छोटी सी बात कितनी बड़ी बन जाती है। ये बाइक जो जली हुई है बीच सड़क पर, ये उसी घटना का नतीजा है। और सड़क पर जो आपको भीड़ नज़र आ रही है, ये वो लोग हैं जिनके परिवार के लोगों की मौत हुई है। गाड़ी पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसमें जमकर फायरिंग हुई और उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई उसकी आप देखिए किस तरह घरों में आग लगाई गई है। ये घर के नीचे आप देखिए एक गाड़ी है, ये गाड़ी जला दी गई है और इसी तरह से कई दूसरे घरों में भी जो है काफ़ी नुकसान हुआ है। और यहाँ जो परिवार के लोग हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। महिलाएं बीच सड़क पर बैठ गई हैं। हालांकि पुलिस बल काफ़ी संख्या में यहाँ भी तैनात कर दिया गया है। सामने के हिस्से में आप देखिए सड़क के दोनों तरफ काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात, आसपास के कई थानों के जो पुलिस हैं उनको यहाँ बुला लिया गया। और एक और घर देखिए जहाँ आपको काले रंग का निशान दिखाई दे रहा है, ये घर भी वहाँ भी आग लगा दी गई थी कल। दरअसल जिस तरह से लोगों के मौत की खबर आई गोलीबारी में, उसके बाद ये गुस्सा काफ़ी भड़क गया और अभी भी सुबह कई घरों में आग लगाई गई है। हम आपको उस घर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहाँ थोड़ी देर पहले आग लगाई गई है। ये वो घर है। दरअसल जिस पक्ष पर आरोप है गोली चलाने का, उनके लोगों के घरों को निशाना बनाया उग्र भीड़ ने। और ये देखिए ये घर है, ये घर, इसमें भी आग लग रही है। ये उमेश राय का घर है जो बच्चा राय के करीबी हैं, उनके रिश्तेदार हैं। और यहाँ आप देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है घर के अंदर से अभी भी धुआं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ घर के अंदर के हिस्से की तरफ आइए। ये घर में कोई अभी मौजूद नहीं है, घर में कोई मौजूद नहीं है, लेकिन घर पूरी तरह से जल चुका है। घर में कोई है? शायद घर में कोई नहीं है, क्योंकि हर जगह धुआं नजर आ रहा है। खिड़की से शायद हमें कुछ समझ में आए, एक भी चीज नजर नहीं आ रही, यहां सब कुछ जल चुका है। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने पूरे इलाके का चप्पा चप्पा खंगाला, ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश की। नीतीश ने जब लोगों से बात की तो पता चला पुलिस ने कैसे तमाशबीन बनकर हत्याकांड का तमाशा देखा। इतने बड़े बवाल के बाद नीतीश की पुलिस मामला अंडर कंट्रोल होने की बात कर रही है, लेकिन पटना में इतने बड़े कांड के बाद सवाल उठना लाजमी है। बीजेपी नीतीश से सुशासन वाले वादे पर सवाल कर रही है। गिरिराज सिंह का कहना है कि बिहार में अब जंगल नहीं बल्कि तालिबानी राज है। ये किसी भी सुशासित जो सुशासन राज्य कहता है उसके लिए शर्मसार की स्थिति होगी। और बिहार में जो सुशासन बाबू हैं, जो अभी समाधान यात्रा निकाल के आए हैं, जो कहते हैं बिहार में सब कुछ ठीक है, बीजेपी झूठ मूठ का बदनाम कर रहा है, नाक के नीचे पुलिस अधिकारी समीक्षा बैठक कर रहे हों और तार तार कर दिया सुशासन का, नंगा नृत्य हुआ, जला दिए गए, भय का वातावरण हो गया, पत्रकारों को पीटा गया,
ये तो एक घटना आपको दिखाई दी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बिहार के 38 जिलों को जाकर के आप भ्रमण करें। कोई जिला नहीं होगा जहां किसी दिन भी अपराध की बड़ी घटना ना घटती हो। लॉ एंड ऑर्डर है कहां? आप तो पूछ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। देखिए, शासन चलता है धमक से, शासन चलता है इकबाल से। देखिए, बगल में उत्तर प्रदेश है, जोगी का धमस देखिए, इकबाल देखिए, चलता है शासन। अगर कोई अपराधी करता है तो वो अपराध बिहार में वो अपराधियों को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। बिहार तो अब जंगल राज से एक कदम ऊपर चला गया। ये तालिबानी वहाँ व्यवस्था हो गई। अधिकारी चुप हैं, लोग भयभीत है, अपराधी मस्त, लोग पस्त। तालिबानी राज वहाँ स्थापित हो गया है। बिहार में कानून का क्या इकबाल है, इसका अंदाजा आप दिन दहाड़े होने वाली 50 राउंड फायरिंग से लगा सकते हैं। लेकिन जब इस पर सत्ता में बैठी जेडीयू और आरजेडी से सवाल होता है तो जवाब हैरान करने वाले आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाली थ्योरी समझाई जाती है। सरकार पर उठ रहे सवाल को थाने की व्यवस्था पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। ये तो आरोप है। ये घटना देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये दो तरह का क्राइम होता है। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम है कि स्पर ऑफ द मूवमेंट में कोई आदमी रिएक्ट करता है। इतना बड़ा पॉपुलेशन है, स्पर ऑफ द मूवमेंट में कोई रिएक्ट करता है, तो अब जब तक आदमी पुलिस रिएक्ट करती है तब तक घटना हो जाती है। और उसमें यह है कि सरकार किसी वैसे लोगों को न बचाने का काम करे और तुरंत कार्रवाई करके गिरफ्तार करे और उन लोगों को तुरंत स्पीडी कोर्ट में ले जाकर सज़ा दिलवाए, जिससे कि लोगों में ये दहशत रहे कि हम कोई घटना करते हों तो हम तुरंत पकड़े जाएंगे और हमारे ऊपर सज़ा होगी। ये सरकार का दायित्व है। और ये तो जो घटना जिटली में हुई है, ये घटना आपसी विवाद का घटना है, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है कि किसी और है। लेकिन तब भी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। लोगों का रोष था, फायर ब्रिगेड को जाने नहीं दे रहा था, फिर भी फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। पुलिस तुरंत कार्रवाई करके लोगों को गिरफ्तार किया है। उसमें अपराध की घटनाएं तो बढ़ रही हैं और ऐसा नहीं है कि बिहार में ही बढ़ रही हैं, पूरे देश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ तो फिल्मी स्टाइल में जो है अपराध की घटना हो जाती है। एक से एक डॉन लोग हैं। यहाँ भी वो हालत है। ये कोई शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ तो है नहीं, बाबा की नगरी जहाँ सब लोग एकदम धर्म परायण हो। यहाँ भी झगड़ा है, आपस का झगड़ा है। एक ही बिरादरी के लोग हैं, एक मुखिया हैं, दूसरे मुखिया के प्रतिद्वंदी हैं, ज़मीन का मामला भी है, चुनाव का मामला भी है और झंझट हो गया, झंझट हो गया। गोली बारूद सब चला, कई राउंड सुना की गोलियाँ चली, 2 लोग मारे गए। पुलिस विलम्ब से पहुंची, इसको लेकर के भी लोगों के ये हमको लगता है कि थाने के अंदर जो है कुछ कानून में भी दोष है। मतलब एक तरफ नीतीश सेंट्रल पॉलिटिक्स में किंग मेकर बनने की चाहत पाले बैठे हैं, लेकिन खुद के स्टेट में जो हो रहा है उसका राम मालिक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।